सामने बैठी हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए, डिप्रेशन से हटने के लिए, पैसे होने के बावजूद राहत को पाने के लिए लफ्ज में आई। ये दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बात, माशाल्लाह। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। लफ्ज में आपको आए हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं। आपने लफ्ज की इब्तदा क्यों की, कैसे की? मेरी बेटियां थी तो मुआशरे में बड़ा इस चीज को ना मायूब समझा जाता था। हमारा अच्छा, आपका बेटा कोई नहीं है? नहीं, बेटा कोई नहीं है। मेरी माशाल्लाह 5 बेटी हैं। माशाल्लाह। तो हमारे एरिया में इवन कि जब मेरी 5वीं बेटी पैदा हुई तो लोग बकायदा अफसोस के लिए यानी कि आना चाह रहे थे। ये हाल था। अल्लाह अकबर। तो लेकिन 5 बेटियों तक मिठाई तकसीम की है लोगों में, क्योंकि वो हमारी औलाद थी। हमारे लिए ये बेटियां तो रहमत होती हैं। मैं तो खुद बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटियां दी हैं। तो आप इस स्ट्रेस से दूर निकलने के लिए लफ्ज में आई? बिल्कुल ऐसे ही, जेन्युइन, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मुझे ये था कि कम से कम कुछ तो हो। और भी मैंने काम शुरू किए, ये नहीं कि और नहीं, और भी मैंने बिजनेस किए, लेकिन ये कि लव बर्ड में ऐसा आके ना थोड़ा सुकून मिलता है। यानी कि मेरे बच्चे कहते हैं कि हमारी माँ के वो बच्चे हैं। तो ये एंटी स्ट्रेस, एंटी डिप्रेशन आपके लिए कैसे साबित हुआ? कैसे साबित हुआ? हाँ। उसकी वजह ये कि मुझे टाइम गुजारने के लिए कुछ मिल गया। मेरा इधर उधर से ध्यान उस तरफ चला जाता था। मैं अपना वक्त स्पेंड कर लेती थी उसमें। गो के वक्त स्पेंड करने के लिए घर ही मेरा बहुत कुछ था। मेरे बच्चे थे, उनकी एजुकेशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह हाई एजुकेशन बच्चे ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसे लगता था अभी भी कुछ कमी है, मुझे अभी भी और मज़ीद अपने आप को बिजी करना चाहिए। आप यकीन माने लोगों से बहुत हट के कट के तो मैं इस तरफ आ गई अपना ट्रेंड चेंज करने के लिए। लेकिन उसमें ये फ़ायदा हुआ कि अच्छे लोग भी मिले, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिले, यानी कि पॉजिटिव लोग भी मिले इस सारी हॉबी में। ये चीज़ आपकी बेटी है जी, आए बैठे इधर आओ। अच्छा मैडम, मुझे अब ये बताएं, जिस तरह नाज़रीन आप देख रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको एक खूबसूरत तरीन घर दिया है, बेहतरीन आराम का, अल्लाह ताला ने आपको पैसों से भी नवाजा हुआ है। तो आप लफ्ज में महज सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं आई, यानी आपने अपना किचन लफ्ज से नहीं चलाना था। बहुत सारे लोग लफ्ज में आए ही सिर्फ कारोबार के लिए, लेकिन कारोबार का तरीका उनको नहीं आया। तो मैं आज ये दावा कह सकता हूं कि मैडम नवीदा जो मेरे सामने बैठी हैं, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, डिप्रेशन से हटने के लिए, पैसे होने के बावजूद राहत को पाने के लिए लफ्ज में आई। ये दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बात, माशाल्लाह। मैडम, डिप्रेशन से दूर होने के लिए आपने कितने पैसे लगाए? मैंने आपसे ही पहली दफा बर्ड लिए थे जो पहले, और वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एवरी में मौजूद है। अच्छा, वो अभी भी बर्ड्स हैं। आपने मुझसे, मुझे तो चीजें याद नहीं रहती, हाँ। आपने मुझसे कितने बर्ड लिए थे? मैंने आपसे 4 लिए थे। 4 बर्ड? साथ में आपने मुझे गिफ्ट भी अल्बाइनो, तब उस टाइम में बहुत हाई रेट पे थे। मन प्राणु तब आपने वो मुझे 2 अल्बाइनो गिफ्ट भी किए थे। क्या बात, दोनों रेड आई। अच्छा, उस वक्त दोनों रेड आई दिए थे? दोनों रेड। मैडम, उस वक्त रेड आई कितने का होगा? उस वक्त मेरा ख्याल है 15-16 का था एक पीस। क्या बात है यार। हाँ। और मैडम लोगों को बताएं, मैं उस वक्त क्या करता था? मैं मुलाजिम था या नहीं? बिल्कुल, आप तब मकतब, आई वॉज वर्किंग एट लोअर मकतब, मैं काम कर रहा था। हम लोग गए थे, बिल्कुल। तो मैंने उस वक्त ये कॉन्सेप्ट बनाया था। मेरे लिए अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, मेरे लिए ये था जो न्यू है उस काम में, हाँ। उसको अप्रिशिएट किया रहे। हो सकता है जो वो बर्ड मुझसे पैसों का खरीद रहा है वो ब्रीड ना करे, हाँ। हो सकता है जो फ्री दे जाऊं वो ब्रीड कर जाओ, और ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हुआ है। तो आपके पास जब बच्चे निकले, आपने वो फिर कैसे बेचे? आप तो न्यू थी। सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा के। सोशल मीडिया नहीं, थोड़ा वजाहत करें। पोस्ट लगाती थी। आपने फेसबुक पे आई और पोस्ट लगा दिया? पोस्ट लगाती थी तब, या फिर अपने इलाके में जो लोग थे उनको फिर करना कि भाई आप आए, इस हॉबी में आए, आप भी लगाएं। इस तरह कर करके और लोग भी ऐड होना शुरू हो। आपने पूरा तबलीग का काम किया। तो आपके इस तबलीग या मेहनत से कितने लोग आए लवबर्ड में आपके इर्द-ओ-नुमा इलाके में? काफी सारे तकरीबन। इवन कि अभी भी हमारे बीएलसी में लोग आ रहे हैं, ज्वाइन होते हैं, फिर वो मुझे मैसेज करते हैं कि मैडम देखें आपकी वजह से हम आ गए हैं, अब आपने सरपरस्ती करनी है। मैंने कहा हम बीएलसी में रहते हुए डेफिनेटली हम पूरा। मैं आज ऐलान करता हूँ, आज मैं बोरे वाला गग्गो मंडी में मैडम आपकी वजह से आया हूँ। आपकी दावत थी, आप आए थे, तो मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा, वरना मैं तो किसी कम्युनिटी सोसाइटी को नहीं जानता। बड़ी अच्छी बोल रहे हो। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਵੂਮੈਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। लोग बड़ियां डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਪਾਤਾ है? कहना कि बेटियां मैंने इस मुआशरे में रखनी है, उनको सर्वाइवल देना है इस मुआशरे में, तो अपने बच्चों को ये सिखाएं कि उसको ये ना एहसास हो कि मैं बेटी हूँ, हाय मेरा माँ ना रहे, बाप ना रहे, क्या होगा।
उसको पता होना चाहिए कि वो इस मुआशरे में पैदा हुई है और उसने सर्वाइव कैसे करना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल चीज़ डॉक्टर साहब ने जब फिर वो बच्चों का करते थे, फिर मुझे भी बकअप मिलता था कि वाकई मैं भी ऐसी हूँ, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। वरना सच्ची बात है, अगर मैं अपने बचपन में जाऊँ तो मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं थी। मैं लोगों के बीच में से गुजर नहीं सकती थी, मुझे इतना खौफ आता था लोगों से। लेकिन ये सारा क्रेडिट डॉक्टर साहब को जाता है कि ये मुझे कहते थे कि नहीं तुम कर सकती हो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ 3900 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਕਾਸਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਢਵਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕੋ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ 5200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ 10-12 ਜੋੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਖਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਡ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਲਬਾਈਨੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੋਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ 2000 ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। लेकिन ये न शुक्री है सर, न शुक्री। जैसे नवीद भाई के जो बर्ड्स हैं वो अभी भी मेरे पास हैं, वो स्टिल हैं, जो मैंने पैसे लगाने थे वो लगा लिए और उनसे आगे मैंने कितना प्रोड्यूस कर लिया। फैक्ट्री ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ प्रोडक्शनल होनी चाहिए नजर। 1 लाख जब आपने लगाया, आपने अभी तक बर्ड कितने बेचे हैं? उसके बाद मैंने काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे बताऊं या बर्ड बताऊं? पैसे दसो, नहीं FBR ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। पैसे काफ़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है 7 लाख के करीब शायद आ गया होगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े पैसे ने। ਤੁਸੀਂ जरा भी टैक्स नहीं देता। मैंने पूरे 4 साल की बात की। देखो मेरी क्योंकि मैंने वो किया है, वो काम भी अभी स्टिल भी मैं कर रही हूँ। लेकिन यकीन एक चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा 500 बचता था, 400 बचता था, समटाइम आपको जानने वाला आ गया, चलो भाई 200 रह गया बस ये। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं। उसकी वजह ये कि आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप उस पे सारा बायर आ रहा है तो उसका बिल्कुल टैक्स लगते हैं उस पर, पाकिस्तान में आता है, फिर आपको आगे डिलीवर होता है, उसमें बचता ही कुछ नहीं था। अगर मैं ये देखूँ लव बर्ड में, तो वही मैंने बात की है कि आ वाले बर्ड्स अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। पैसे तो मैंने तब लगा लिए थे, वो लगी हुई है, वो बर्ड्स आए जा रहे हैं और उनको मैं सेल किए जा रही हूँ, यानी कि ये चीज़ें अभी भी हैं। लेकिन इनकी इस्लाह के ऊपर कोई मैसेज देने, इनकी इस्लाह यही है, मेरा ख्याल है कि ये वही लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं मायूस नहीं होंगी। मैं फिर भी कहूँगी कि शायद किसी की बात इनके दिल में घर कर जाए, शायद ये हिदायत की तरफ से आ जाए, हिदायत की तरफ। उसकी वजह यह है कि मुकद्दर में जो जिसके चीज़ है ना, जितना रिस्क है वो उसको मिलना है। कोई जितना मर्जी कुछ भी कर ले, वो नहीं, मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल्स भी सुनाई हैं, वो नहीं, वो कोई छीन नहीं सकता, वो आपको मिलना ही मिलना है। और इस तरह से जो लोग करते हैं ये अपना ही नुकसान करें। देखिए ये आगे आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुई है अभी तक? ये नहीं, हाँ है, काफी हद तक है। शौक तो है, बड़ा है मेरे अंदर जी। तो आप भी फिर यूट्यूब पर टिकटॉकर हैं जी। वहाँ पे आपने लव की कोई प्रमोशन की है? नहीं अभी अब ये मेरा सवाल है, क्यों नहीं की इधर? हाँ असल बात ये है। नहीं नहीं नहीं, वो बाद में होता है। ऊपर जाते पहले पूछे मामा ये कितने का? 1 लाख का। अच्छा मेरा आईपैड आ सकता है इसमें? यानी कि वो कैलकुलेशन कर रहे हैं नीचे कि ये इतने में बिकेगा तो हमारी ये चीज़ आ मुझे जाएगी। पहले इतना नहीं शौक होता था, मुझे नहीं समझ आ रही थी मामा बर्ड्स का, लाइक क्या मामा देखते हैं। एंड आई वेंट अप और मैंने देखा था, लाइक तो मैंने मम्मा का सारा बिजनेस देखा था, तो मुझे बहुत वो शौक मेरे अंदर पैदा हुआ। और मैंने वो बच्चे भी अपने हाथ में पकड़े थे, तो बहुत अच्छी फीलिंग आई थी मुझे। लेकिन ये लव के आने से कोई तब्दीली कि बंदा पहले सख्त था अब नरम हो गया है? नहीं ये नहीं लगता है, कुछ ज्यादा मामा हैप्पी तो हैं। हैप्पी तो है मामा हैप्पी तो हैं, ये बात तो है। यानी कि मेरे बच्चे ये कह रहे होते हैं कि मामा अपने असली बच्चों को छोड़ के अपने 2 नंबर बच्चों के पास आते हैं। हलाल रिज़्क ले रहे हो। बिल्कुल। देखो ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ 99% ਲੋਕ ਝੂਠ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਬੋਤਲ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ, अगर मैं 2 नंबर भी बनवानी है तो कह देना जी 1 नंबर है। और इस तरह हो रहा है। और अखबाहत होता है कि अल्बाइनो है तो अल्बाइनो ही है, ठीक है। और हलाल बिजनेस एक बंदा लैन आ रहा है, कह रहा है जी मैं 15,000 ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 20,000 ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। और ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ, ਬੇਟੀਆਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵ ਬਰਡਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਲਵ ਬਰਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਨਗਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਨੂਇਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਆ, ਬਿਲकुल ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਆ। ਪਲੱਸ आई एम प्राउड ऑफ माई वाइफ कि ये बिजनेस कर रहा है और हक हलाल का कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। प्लस लिमिट च रह के कर रहा है। बिल्कुल ये नहीं गा कि मार्केट करनी है, सानू कोई डोर टू डोर जाना पैना है या सानू लोगों दी कोई मिहनत करनी पैनी है। और सब तो मज़ेदार गल, इधरों पोस्ट लगाते पहले पैसे आ जाते कि ਅਸੀਂ लोग अपने पहले पैसे लगाने ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਰੂਲ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ लगाने ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50% ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਉਧਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 10,000 ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਦਾ, ਤੂੰ ਦੌੜਨਾ ਜਾਈ, ਐ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਮਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੂਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੂਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸਟਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ MBA ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ LLM ਕਰਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਿਗਰੀ LLM ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ LLM ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। MBA ਦਾ ਦੱਸਿਆ, LLM ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। नहीं वो देखो फिर हर चीज खुल जाएगी, नहीं सारा कुछ दसीदा होंदा हो रहा है। मसला सिर्फ अब ये आ रहा है कि बेचना कहाँ पे है, बेचना कैसे है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इशू है। और उसमें क्या हुआ है कि नेगेटिविटी इतनी फैला दी गई है कि हर चीज़ को बंद कर दिया गया। और स्पेशली मर्द हजरात ने ये चीज़ की है। मैं एक बात कहूँगी, ये मर्द हजरात ने ये चीज़ की है, क्योंकि औरतें होने के नाते, अब देखिए पहले जब मैंने शुरू किया था 2, 3, 4 औरतें थी पूरे पाकिस्तान में, और अब आप देखें कितनी औरतें आ गई हैं। तो मर्द अब हो के तो वही बात पीछे हट रहे हैं, कोई शेड बेच रहा है, कोई छोड़ है, औरतें हो के वो इस काम में आ रही है कि यार हम इस काम को संभालते हैं, घर बैठे हम इस काम को करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मर्द हजरात को अब समझना चाहिए, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि ख़वातीन आके इस चीज़ को संभाल रही हैं, तो हम लोग भी थोड़ा सा साथ दें, बजाय इसके कि हम उनकी और ज़्यादा बेइज्जती करें जी ये क्या हो रहा है और बर्ड्स को गिराएं। उससे बेहतर ये है कि उनको इस चीज़ में आना चाहिए और बल्कि साथ देना चाहिए। मैं मैडम की बात को सेकंड इसलिए करूँगा, मैं बहुत सारे फीमेल फैंसीज के साथ राब्ते में हूँ, किसी एक ने एक दफ़ा ये नहीं कहा कि मेरा टोटल शेड बेच दें, ख़त्म कर दें। वो कहते शेख साहब हमारे बर्ड्स बेचने में हेल्प आउट कर दें, हमारे पास कुछ स्टॉक निकला हुआ, अगर आपके पास कोई कस्टमर हो हमें लाजमी बताना। किसी आज तक एक बहन ने नहीं कहा कि यार पूरा सेटअप कम ख़त्म कराओ। तो अपने बर्ड्स को ख़त्म ना करें, दाना पानी खिलाएं, जाओ बाहर मजदूरी करो, अपने एजुकेशन के बिहाफ पे पैसे कमा के दिखाओ। पाकिस्तान में कौन सा काम है जो आप कर सकते हो घर बैठे। इस गलत फहमी को अपने सर से निकालें कि आप लव बर्ड के ब्रीडर होने की वजह से, प्रोडक्शन के मालिक होने की वजह से बादशाह हैं। और मैंने ये आज से चंद साल पहले कहा था, इस हॉबी में ट्रेडर्स की ज़रूरत है, इस हॉबी में उन लोगों की ज़रूरत है जिसकी ऑडियंस है, वो लोगों की हेल्प आउट करे बर्ड बेचने में, और उस हेल्प आउट करने पे पैसे कमाए जिस तरह के मैं कमा रहा हूँ। अगर मेरे जैसे 50 बंदा 100 बंदा इस कम्युनिटी में आए, आप हिला के रख देंगे बाकी इंडस्ट्रीज़ को।